नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा में जहां हम जानेंगे एक ऐसे सितारे की अनसुनी कहानी जिसने अपने जुनून और मेहनत से दुनिया को जीत लिया। एक ऐसा खेल जिसमें लाखों लोग अपना सपना देखते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का दिल्ली की गलियों से उठा जिसने अपने पिता को खोया, जिसने तानों और आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज वो लड़का पूरी दुनिया में रन मशीन के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है विराट कोहली। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये है हिम्मत, जुनून और वापसी की कहानी। और आज हम सुनेंगे वो किस्सा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, विराट कोहली की अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं, एक नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है, विराट कोहली। आज विराट पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार का बचपन कैसा था? आइए हम उसके शुरुआती जीवन की कहानी सुनते हैं, एक साधारण परिवार से लेकर एक असाधारण सफर तक। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता प्रेमनाथ कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली गृहिणी थी। एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। विराट की एक बहन भावना और भाई विकास भी है। कहते हैं विराट 3 साल की उम्र से ही बैट लेकर खेलना शुरू कर चुके थे। घर आने वाले हर मेहमान से वो कहते, बॉल दो, बैट दो, बॉल दो। उनके बचपन की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि उन्हें हर समय बस क्रिकेट चाहिए। यही पागलपन आगे चलकर उन्हें महान बनाने वाला था। विराट ने विशाल भारती पब्लिक स्कूल से पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई में औसत थे, लेकिन आत्मविश्वास गजब का था। उनकी एक टीचर विभा सचदेव ने याद दिलाया कि विराट ने एक दिन क्लास में कहा, मैं अगला तेंदुलकर बनूंगा, और सचमुच उन्होंने अपनी बात को साबित किया। साल 1998 में विराट के पिता ने उन्हें वेस्ट दिल्ली एकेडमी में दाखिला दिलवाया। यहाँ कोच राजकुमार शर्मा ने उन्हें ट्रेनिंग दी। रोज सुबह पिता स्कूटर पर विराट को लेकर मैदान जाते, आगे विराट, पीछे पिता, और एक बैग में क्रिकेट के सपने। क्रिकेट एकेडमी में ही विराट को उनका मशहूर नाम मिला, चीकू। छोटे बाल और गोल चेहरे के कारण कोच अजित चौधरी ने मजाक में यह नाम दिया। बाद में धोनी मैदान पर उन्हें यही कहकर पुकारते थे, और यह नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। विराट का टैलेंट साफ दिखाता था, लेकिन सिलेक्शन आसान नहीं था। दिल्ली अंडर 14 टीम में उन्हें पहले मौके नहीं मिले। सिलेक्शन में राजनीति और पैसों की बातें होती थी, लेकिन उनके पिता ने कहा, मेरा बेटा टैलेंट के दम पर ही खेलेगा, सिफारिश से नहीं। यही सीख विराट ने जीवन भर अपनाई। प्रेमनाथ कोहली ने बेटे के सपनों के लिए हर कुर्बानी दी। घर की तंगी हो, किट की जरूरत हो, वह हमेशा विराट के साथ खड़े रहे। विराट बाद में कहते हैं, मेरे पिता मेरी ताकत थे, उन्होंने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया। 18 दिसंबर 2006 विराट के जीवन का सबसे कठिन दिन, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। उस समय विराट सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने रणजी मैच में उतरकर 90 रन की पारी खेली। दोस्तों, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये पिता के सपनों को निभाने का वादा था। उस दिन के बाद विराट बदल गए। बचपन का मासूम लड़का एक गंभीर और जुनूनी खिलाड़ी बन गया। उनके लिए क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जीवन का मिशन बन चुका था। विराट कोहली का बचपन हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर आपके अंदर जुनून, मेहनत और परिवार के संस्कार है, तो आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज विराट सिर्फ क्रिकेटर नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। दोस्तों, किसी भी बेटे के लिए उसका पिता सिर्फ एक अभिभावक नहीं, बल्कि पहला हीरो होता है। विराट के लिए भी उनके पिताजी प्रेमनाथ कोहली सिर्फ पिता नहीं, बल्कि सबसे बड़े सपोर्टर और गाइड थे। विराट कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे मेहनत करना और कभी हार न मानना सिखाया। विराट का हर दिन पिता के साथ जुड़ा हुआ था। सुबह स्कूटर पर प्रैक्टिस के लिए निकलना, मैच फीस भरना और हर मुश्किल में साथ खड़े रहना। पिता उनके पहले कोच, पहले दोस्त और पहले प्रेरक थे, लेकिन किस्मत ने अचानक एक ऐसा मोड़ दिया जिसने विराट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।
18 दिसंबर 2006 की रात विराट के घर में अंधेरा छा गया। उनके पिता को अचानक सेरेब्रल स्ट्रोक आया और उनका निधन हो गया। उस वक्त विराट सिर्फ 18 साल के थे। यह वह उम्र थी जब बच्चों को पिता का सहारा चाहिए होता है, लेकिन विराट ने उस सहारे को हमेशा के लिए खो दिया। उस रात विराट पूरी तरह टूट गए थे, लेकिन उनके दिल में पिता की एक ही सीख गूंज रही थी, हमेशा मैदान पर अपना 100% देना। यही सोच उन्हें अगले दिन एक बहुत कठिन लेकिन ऐतिहासिक फैसला लेने पर मजबूर कर गई। दोस्तों, 19 दिसंबर 2006 को पिता की मृत्यु के अगले दिन विराट ने दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच खेला। सामने कर्नाटका की टीम थी। उस वक्त विराट पिच पर उतरे और दिल दहला देने वाली पारी खेली और 90 रन बनाए। दोस्तों, सोचिए, जिस बेटे ने रात को अपने पिता को खोया हो, वह अगली सुबह मैदान पर उतरकर कैसे बल्लेबाजी कर सकता है। यही विराट की असली ताकत है। विराट की मां सरोज कोहली ने बाद में कहा, उस दिन के बाद मेरा बेटा बड़ा हो गया। उसने ठान लिया कि अब क्रिकेट ही उसका सब कुछ है। पिता की मौत ने विराट के अंदर एक ऐसा जुनून भर दिया कि अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही जिंदगी का मकसद रह गया। कहा जाता है विराट अगर उस दिन मैदान पर न जाते तो शायद उनकी कहानी अलग होती, लेकिन 90 रन की उस पारी ने न सिर्फ उनके कोच और साथियों को चौंकाया, बल्कि सबको दिखा दिया कि यह लड़का मानसिक रूप से कितना मजबूत है। यही मैच और यही घटना विराट कोहली के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। विराट अक्सर कहते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे कभी हार न मानना सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैदान पर दिल से खेलना। यही कारण है कि आज भी विराट शतक लगाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हर शतक उन्हें उनके पिता की याद दिलाता है। विराट कोहली का बचपन पिता की छाया में गुजरा और उनकी जवानी पिता की याद में। पिता की मृत्यु ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा। इस घटना के बाद विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे बल्कि एक मिशन बन गए, क्रिकेट के मैदान पर इतिहास लिखने का मिशन। और दोस्तों, यही कारण है कि आज हम उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक योद्धा मानते हैं। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। विराट के लिए वह पल था उनके पिता की मौत, लेकिन उन्होंने इस गम को ताकत में बदला और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर सपनों के लिए जुनून हो तो तकदीर भी हार मान जाती है। दोस्तों, विराट कोहली के लिए पिता की मृत्यु एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब क्रिकेट ही उनका सब कुछ है। उन्होंने अपने दर्द को ताकत बनाया और उस ताकत ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब उनकी असली उड़ान शुरू होने वाली थी। 2002 में विराट ने दिल्ली अंडर 15 टीम से खेलना शुरू किया। उस टूर्नामेंट में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 2004 में जब उन्होंने दिल्ली अंडर 17 टीम के लिए खेला तो विराट ने लगातार शतक जमाकर सबका ध्यान खींचा। यह साफ हो गया था कि यह लड़का आगे जाकर भारत के लिए खेलेगा। 2006-2007 में विराट को इंडिया अंडर 19 में जगह मिली। वहां उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। उनकी निडरता और आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। विराट के हर शॉट में जुनून झलकता था। मार्च 2008 मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था। विराट उस टीम के कप्तान थे। उनके नेतृत्व में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप जीता। उस जीत के बाद विराट अचानक पूरे देश की नज़रों में छा गए। हर अखबार की हेडलाइन थी, इंडिया विंस अंडर 90 वर्ल्ड कप अंडर विराट कोहली कैप्टेंसी। 2008 में ही आईपीएल की शुरुआत हुई और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने विराट को अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि शुरुआत में वह टीम के स्टार खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उनकी निडर बल्लेबाजी और जज्बा सबको दिखने लगा था। आरसीबी की जर्सी पहनना उनके लिए एक और बड़ा मौका था। जुलाई 2008 श्रीलंका के दौरे पर टीम इंडिया के ओपनर घायल हो गए। इसी मौके पर विराट कोहली को पहली बार भारतीय टीम में बुलाया गया। 18 अगस्त 2008 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। हालांकि उस मैच में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी आंखों में सपनों की चमक साफ दिखाई देती थी। शुरुआत आसान नहीं था। विराट टीम में बार बार आते जाते रहे।
कई लोगों ने कहा ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिटनेस पर काम किया, तकनीकी पर मेहनत की और खुद को साबित करने के लिए और मजबूत बनते गए। 2009 में विराट ने श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे शतक जड़ा। इसके बाद 2010 में जिम्बाब्वे के दौरे पर पहली बार उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। अब लोग समझने लगे थे कि यह खिलाड़ी सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि एक लीडर भी है। मैदान पर उनका जोश और आक्रामकता उन्हें सबसे अलग बना रही थी। 2011 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली भारतीय टीम का स्थायी हिस्सा बन गए। सचिन, सहवाग और धोनी जैसे दिग्गजों के बीच विराट सबसे युवा और सबसे भूखे खिलाड़ी थे। लोग कहने लगे थे ये लड़का भारत का भविष्य है, और सच यही था। अब विराट कोहली का असली सफर शुरू हो चुका था। विराट कोहली का राइज इन क्रिकेट हमें ये सिखाता है कि अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत है तो छोटे से छोटे मौके भी आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। अंडर 90 से लेकर के इंडिया टीम तक का यह सफ़र सिर्फ विराट की जीत नहीं थी बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी। दोस्तों, विराट कोहली को हम मैदान पर एक आक्रामक, जोशीले और जुनूनी खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, लेकिन मैदान के बाहर विराट एक बिल्कुल अलग इंसान है। जिम्मेदार बेटे, प्यार करने वाले पति और दयालु इंसान। आइए जानें विराट की जिंदगी की यह इंसानी पहलू। विराट हमेशा कहते हैं, मैं जो हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ। अपनी माँ सरोज कोहली, भाई बहन के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा है। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने मां का हाथ कभी नहीं छोड़ा। विराट अक्सर कहते हैं, मेरे अंदर की हिम्मत मेरी मां से आती है। विराट बचपन से ही जिद्दी और जुनूनी रहे हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक प्यारी मासूमियत भी है। उन्हें वीडियो गेम्स खेलना, पंजाबी गाना गाना, पंजाबी खाना खाना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना बहुत ही पसंद है। विराट अपने ड्रेसिंग स्टाइल और टैटूज के लिए भी युवाओं के बीच एक ट्रेडमार्क बन चुके हैं। आज विराट फिटनेस के प्रतीक हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। उन्होंने 2012 के बाद अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी, जंक फूड छोड़ दिया, जिम और डिसिप्लिन को जीवन का हिस्सा बना लिया। विराट कहते हैं, फिटनेस मेरी क्रिकेटिंग लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। विराट की पर्सनल लाइफ का सबसे चर्चित हिस्सा है उनका रिश्ता अनुष्का शर्मा के साथ। 2013 में दोनों की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। काफ़ी आलोचनाओं के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी की। आज दोनों की जोड़ी लोग विर्ष्का के नाम से जानते हैं। 2021 में विराट और अनुष्का एक बेटी के माता पिता बने, जिसका नाम रखा गया वामिका। विराट कहते हैं, पिता बनने के बाद मेरी ज़िंदगी की प्राथमिकताएं बदल गई। अब हर मैच के बाद सबसे पहले मुझे अपनी बेटी की मुस्कान चाहिए। उनकी यह बात दिखाती है कि मैदान का शेर घर पर एक बेहद प्यारा पिता है। विराट को संगीत सुनना, फिल्में देखना और यात्रा करना बहुत पसंद है। उन्हें पंजाबी गाने और बॉलीवुड संगीत बहुत भाता है। विराट का कहना है कि ये चीज़ें उन्हें तनाव से दूर रखती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि समाज सेवी भी हैं। उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन बनाई है, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और युवा खिलाड़ियों की मदद करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने और अनुष्का ने करोड़ों रुपए दान किए। विराट का मानना है, जो हमें मिला है उसका कुछ हिस्सा समाज को लौटाना हमारा फर्ज है। दोस्तों, विराट कोहली की पर्सनल साइड हमें यह सिखाती है कि महानता सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दिल से भी होती है। वह एक बेटे हैं जिन्होंने पिता की याद को अपने दिल में संजोए रखा। एक पति हैं जो अपनी पत्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। एक पिता हैं जिनकी जिंदगी अब बेटी की हंसी के इर्द गिर्द घूमती है। और एक इंसान है जो समाज को कुछ लौटाने में विश्वास रखते हैं। जब हम विराट कोहली का नाम लेते हैं तो सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान का नाम लेते हैं। और यही कारण है कि विराट आज करोड़ों लोगों के दिलों में सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं बल्कि अपने दिल से राज करते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में कभी कठिनाइयां न आए तो इंसान की असली ताकत भी सामने नहीं आती। विराट कोहली जितने बड़े खिलाड़ी बने उतनी ही बड़ी चुनौतियों से भी गुजरे और हर बार उन्होंने दुनिया को दिखाया कि गिरकर उठना ही असली जीत है। 2012 तक विराट का खेल शानदार था, लेकिन उनकी फिटनेस उतनी मजबूत नहीं थी।
आलोचक कहते थे ये खिलाड़ी कुछ साल चलेगा फिर थक जाएगा, लेकिन विराट ने इस चुनौती को अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बना लिया। उन्होंने डाइट बदली, जिम में घंटों पसीना बहाया और खुद को क्रिकेट का सबसे फिट खिलाड़ी बना दिया। 2014 इंग्लैंड का दौरा विराट के करियर की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक था। पूरी सीरीज में वह गेंदबाज जेम्स एंडरसन के सामने संघर्ष करते रहे। हर मैच में जल्दी आउट होना और आलोचना इतनी बड़ी कि लोग कहने लगे कोहली विदेशी पिचों पर फ्लॉप है। लेकिन दोस्तों, विराट ने इसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया। इंग्लैंड की हार के बाद विराट सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहां उन्होंने आलोचकों को ऐसा जवाब दिया कि सब दंग रह गए। 2014-15 की टेस्ट सीरीज में विराट ने 4 टेस्ट में 692 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल थे। अब सब कहने लगे ये खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दिमाग और दिल से भी चैंपियन है। दोस्तों, 2017 में जब MS धोनी ने कप्तानी छोड़ी तो विराट को भारतीय टीम की कमान दी गई। यह आसान नहीं था। टीम को संभालना, अलग अलग खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना और जीत दिलाना, यह सब एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन विराट ने इसे भी शानदार तरीके से निभाया और भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 तक पहुंचा दिया। विराट के करियर में विवाद भी रहे। उनका मैदान पर गुस्सा, आक्रामक रवैया और सोशल मीडिया पर आलोचना। कई बार लोग कहते विराट ज़्यादा ओवर एग्रेसिव है, लेकिन विराट का मानना है मेरी आक्रामकता ही मेरी ताकत है। उन्होंने आलोचना को फ्यूल बनाया और अपने खेल से जवाब दिया। दोस्तों, हर खिलाड़ी के जीवन में एक दौर आता है जब सब कुछ हाथ से फिसलता जाता है। विराट के लिए यह दौर 2019 से 2022 तक रहा। 1000 दिन तक उन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं बनाया। हर मैच में उनके आउट होने पर आलोचकों की भीड़ टूट पड़ती। लोग कहने लगे विराट अब खत्म हो गए हैं, लेकिन असली विराट की पहचान ही यही है कि वह हार मानना नहीं जानते। सितंबर 2022 में एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 122 रन की नाबाद पारी खेली। यह उनका पहला T20 शतक था और लगभग 3 साल का सूखा तोड़ा। पूरी दुनिया ने कहा किंग इज बैक, किंग इज बैक। विराट कोहली की चुनौतियों और कमबैक की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल दौर सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, मेहनत है और आत्मविश्वास है तो आप बार बार उठ सकते हैं। यही कारण है कि विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। दोस्तों, गिरना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरकर उठना यही विराट कोहली की सबसे बड़ी पहचान है। और यही वजह है कि आज भी जब वह मैदान पर उतरते हैं तो करोड़ों लोग चिल्लाते हैं किंग कोहली, किंग कोहली। दोस्तों, विराट कोहली का नाम सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि एक ऐसी सोच के रूप में लिया जाता है जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। विराट ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को एक कल्चर बना दिया। उन्होंने दिखाया कि केवल टैलेंट काफ़ी नहीं है, बल्कि फिटनेस और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। आज भारतीय टीम की फिटनेस का स्टैंडर्ड जो है पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है और इसका श्रेय विराट कोहली को ही जाता है। विराट कोहली को लोग रन मशीन कहते हैं। उनके नाम अब तक 82 अंतर्राष्ट्रीय शतक है, 51 ODI शतक है, 30 टेस्ट शतक है और 1 T20 शतक। यह कंसिस्टेंसी और हंगर उन्हें सबसे अलग बनाती है। विराट ने यह साबित किया कि केवल टैलेंट से ही नहीं बल्कि लगातार मेहनत और फोकस से ही सफलता हासिल हो सकती है। विराट को दुनिया चेज मास्टर कहती है क्योंकि वह दबाव में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। भारत की कई ऐतिहासिक जीतों में उनकी पारियां बैकबोन साबित हुई है। यह उनकी मानसिक मजबूती और नेवर गिव अप एटीट्यूड का नतीजा है। मैदान पर विराट जितने आक्रामक हैं, मैदान के बाहर उतने ही हम्बल और ग्राउंडेड हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और दानशीलता उन्हें एक आदर्श इंसान बनाती है। विराट कहते हैं अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सका तो वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विराट का जीवन हर युवा को यह सिखाता है कि मुश्किल हालात के बावजूद अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। छोटे से लड़के से लेकर किंग कोहली तक का सफ़र यह साबित करता है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने में फ़र्क सिर्फ मेहनत का होता है। कप्तान के रूप में विराट ने भारतीय टीम को नई सोच दी। उनकी कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन हासिल की और ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को जीता। उनकी एग्रेसिव और विनिंग माइंडसेट आने वाली पीढ़ियों के लिए लीडरशिप का मानक है।
विराट की विरासत केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं, उनकी विराट कोहली फाउंडेशन गरीब बच्चों और युवाओं की मदद करती है। कोविड के समय उन्होंने और अनुष्का शर्मा ने करोड़ों रुपए दान किए। विराट का मानना है सफलता का असली मकसद तभी पूरा होता है जब आप समाज को कुछ लौटाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली की लेगेसी मोटिवेशन यही कहती है, मेहनत करो, ईमानदारी से खेलो और कभी हार मत मानो। उनकी विरासत सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के दिलों में बोए गए सपने हैं। आज और आने वाले समय में जब भी क्रिकेट का नाम लिया जाएगा, विराट कोहली एक लीजेंड, एक फाइटर और एक इंस्पिरेशन के रूप में याद किए जाएंगे। विराट कोहली का नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रहेगा। वो मूवमेंट जिसने भारत को जीतने की आदत सिखाई, युवाओं को सपनों पर विश्वास करना सिखाया। दोस्तों, विराट कोहली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक सपने की है। एक ऐसे सपने की जिसने गली क्रिकेट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक का सफर तय किया। विराट ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी। रन, रिकॉर्ड्स, कप्तानी और फिटनेस, हर पहलू में उन्होंने एक मानक स्थापित किए। यही कारण है कि वह आज भी लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। 2008 से लेकर आज तक विराट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस टीम के साथ 15 साल से भी ज़्यादा लंबा सफर तय किया है। चाहे कप्तान रहे या खिलाड़ी, विराट ने हमेशा आरसीबी को अपना दूसरा घर माना। और दोस्तों, वह पल 2024 में आया जब आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। यह जीत सिर्फ एक टीम की नहीं थी बल्कि करोड़ों फैंस के सपनों की जीत थी। विराट ने उस वक्त कहा था, यह ट्रॉफी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस आरसीबी के फैंस की है जिसने सालों तक इंतजार किया। विराट ने हमेशा आरसीबी के मालिकों, मैनेजमेंट और फैंस के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, ये फ्रेंचाइजी मेरे लिए किसी परिवार से कम नहीं। चाहे मैदान पर उतार चढ़ाव आए, लेकिन आरसीबी ने हमेशा मुझे अपनाया है। यही वफादारी और ग्रेटिट्यूड विराट को दूसरों से अलग बनाता है। विराट मानते हैं कि उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत उनके फैंस है। उनकी चीखें, उनका समर्थन और उनका अनकंडीशनल प्यार ही उन्हें बार बार मैदान पर लड़ने की ताकत देता है। उन्होंने कहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी मेरे फैंस की मुस्कान है। विराट कोहली की कहानी हर युवा को यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आप जुनून और मेहनत के साथ काम करेंगे तो सफलता पक्की है। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि सपने सच होते हैं। अगर विराट कोहली की इस अनसुनी कहानी ने आपको इंस्पायर किया है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। और याद रखिए, विराट कोहली सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत का नाम है जो आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती है, कभी हार मत मानो। चाहे टीम इंडिया हो या फिर आरसीबी, विराट की कहानी हमें हमेशा यह सिखाएगी कि जुनून, मेहनत और वफादारी से कोई भी सपना जीता जा सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक याद रखिए, मेहनत, डेडिकेशन और पॉजिटिविटी ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। और हाँ, इस साला कप नमदे आरसीबी।